Hello, students, and welcome to this new lecture where we will start your Grammar Cordova, chapter number 2, Nouns and Pronouns. You can see Nouns and Pronouns chapter on your screen right now. Hope you are well and safe. So, today we are going to study nouns and pronouns, and further we will see what is a noun, what is a pronoun, how many types of nouns are there, how many types of pronouns are there, and further we will see the exercises. Right? चलो, let us start with noun. What is a noun? सबसे पहले noun क्या होता है बेटा? वो तो हमको मालूम ही है. देखो सर, ये पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन बेटा आपके चैप्टर में है तो एक बार हमको कर लेना पड़ेगा. What is a noun? So first of all, noun are naming words for things, people, places, animals and even qualities. तो noun की जब हम बात करते हैं तो वो चीजें होती हैं, things, people, animals, places. जैसे एग्जांपल्स देखिए, टॉवेल है ना, फिर वाटर, पेन, कॉम्ब, लैम्ब, ये सारे हैं हमारे नाउन्स. ये हो जाते हैं नाउन. भाई नाउन्स आपको मालूम ही है कि इट इज अ वर्ड फॉर अ नेम. नेम नेम वाला वर्ड होता है नाउन. ठीक है. तो क्वालिटीज और आइडियाज को भी नाउन हम बोल सकते हैं. एग्जांपल्स है हमारे पास. अब हम देखते हैं बेटा काइंड्स ऑफ नाउन. देखो काइंड्स ऑफ नाउन आपके स्क्रीन के ऊपर पड़े हुए हैं, लिखे हुए हैं. एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव नाउन. प्रॉपर नाउन मतलब ऐसे नाउन जो प्रॉपरली नेम हो. राइट, इट इज अ प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन मतलब हम कॉमनली जिसको बुलाते हैं, कॉमनली जिसका नाम है, कॉमन नाम है. मटेरियल नाउन मतलब चीजों का नाम. ठीक है. मटेरियल मतलब ऐसी चीजें जो हम, मिनरल्स होते हैं, है ना, मेटल्स होते हैं, ये सारी चीजें मटेरियल में आते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब ना ही हम टेस्ट कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, खाली फील कर सकते हैं, जैसे ब्यूटी, ऑनेस्टी. और कलेक्टिव नाउन मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अगर नाम दिया गया है तो उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन. जैसे आर्मी ऑफ सोल्जर्स, है ना, गैंग ऑफ रॉबर्स, फ्लॉक ऑफ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, क्राउड ऑफ पीपल. ये सारे हैं हमारे ग्रुप, कलेक्टिव नाउन. प्रॉपर नाउन में क्या है एग्जांपल्स? इंडिया, गोवा, रीना, ये है प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन में जनरली हम विलेज, सारे विलेजेस को विलेज ही बोलते हैं, डॉक्टर को डॉक्टर ही बोलते हैं. ठीक है. बहुत ही इजी हो गया ये आपके लिए. चलिए आगे बढ़ते हैं हम. एग्जाम अभी अब हम देखते हैं एक्सरसाइज ए. एक्सरसाइज ए देखते हैं हम. फिल इन द ब्लैंक्स विद नाउन्स गिवन इन द बॉक्स एंड राइट देयर टाइप्स. तो जो भी बॉक्स के अंदर हमको नाउन्स दिए गए हैं वो हमको लिखने हैं. चलिए एक बार बॉक्स के अंदर पहले देख लेते हैं. स्वॉर्म. स्वॉर्म ग्रुप का नाम है. ओके, कलेक्टिव नाउन है. स्वॉर्म ऑफ बीज होता है. बीज मतलब मधुमक्खियां, तो उसका स्वॉर्म होता है. अच्छा, मिल्क. मिल्क तो दूध होता है. ओके. सिंसियरिटी. सिंसियरिटी तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना. सिंसियरिटी तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, लेकिन खाली फील कर सकते हैं. सिंसियर होना, प्रॉपर होना. आर्मी. आर्मी फिर भी कलेक्टिव नाउन हो गया. पार्क तो जनरली सब पार्क को हम पार्क ही बोलते हैं. गोल्ड तो गोल्ड तो मटेरियल है. बॉयज तो बॉयज भी जनरली सब बॉयज को बॉयज ही बोलते हैं. म्यूजिक तो म्यूजिक म्यूजिक ही होता है. राइट. म्यूजिक को हम बोल सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन या कॉमन नाउन. टॉलरेंस. टॉलरेंस भी कॉमन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और इंटेलिजेंस भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. चलिए ठीक है. नंबर 1. 2 liters ऑफ डैश इज सफिशिएंट फॉर मेकिंग द पुडिंग. भाई पुडिंग बनाने के लिए 2 लीटर का क्या चाहिए? हाँ, सिंपल है, मिल्क चाहिए. नंबर 1 मिल्क. अच्छा, 10 सेंटेंसेस हैं आपके स्क्रीन के ऊपर. मैं आंसर भी लिख देता हूं जिससे आपको इजी रहेगा. नंबर 1, सबसे पहला आंसर क्या है? मिल्क. राइट. चलिए नंबर 2. मिल्क कौन सा नाउन है भाई? मिल्क है मटेरियल नाउन. मिल्क मटेरियल हो गया. ठीक है. नंबर 2. अ डैश ऑफ बीज गैदर्ड इन द गार्डन. तो सबसे पहले ही हमने देखा था स्वॉर्म. SWARM. तो हमने स्वॉर्म लिख दिया. स्वॉर्म तो एक कलेक्टिव नाउन है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे हम कलेक्टिव. नंबर 3, ये थोड़ा छोटा कर देते हैं नहीं तो स्क्रीन पे नहीं आएगा. चलिए नंबर 3. द डैश मार्च्ड टू द बैटल फील्ड. भाई जंग लड़ने के लिए कौन जाता है? आर्मी. तो लिख देंगे हम आर्मी. ब्रैकेट में लिखेंगे आर्मी कौन सा है? कलेक्टिव नाउन. नेक्स्ट नंबर 4. हर डैश वॉज अप्रिशिएटेड बाय द टीचर. टीचर क्या चीज अप्रिशिएट करते हैं? नंबर 4 है इंटेलिजेंस, सिंसियरिटी या टॉलरेंस. तो सिंसियरिटी भी हम यूज कर सकते हैं या इंटेलिजेंस भी यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे इंटेलिजेंस यूज करते हैं. इंटेलिजेंस.
इंटेलिजेंस ना ही देख सकते हैं ना ही हम छू सकते हैं, बस इट इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ब्रैकेट में लिख दिया हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नंबर 5 आ गए हम। द प्रोजेक्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द डैश ऑफ क्लास 8 बाय द डैश। तो क्या आएगा ऊपर ऑप्शन में से, क्या है? आर्मी, पार्क, गोल्ड, बॉयज। बॉयज लिख सकते हैं हम। हाँ, तो बॉयज लिख दिया हमने, बॉयज। ब्रैकेट में लिख दिया हमने कॉमन नाउन। नंबर 6, द ऑडियंस एंजॉयड द डैश। क्या परफॉर्मेंस जैसा कुछ चीज होगा? द ऑडियंस एंजॉयड द परफॉर्मेंस, द म्यूजिक। म्यूजिक लिख सकते हैं हम, यस, द ऑडियंस एंजॉयड द म्यूजिक। तो म्यूजिक हमने लिख दिया, म्यूजिक इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नंबर 7 लिख देंगे हम। द चाइल्ड आर प्लेइंग इन द, क्या, गार्डन। गार्डन जैसा कोई चीज है, पार्क। ये सुनो, पार्क। द चाइल्ड चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। तो पार्क है कॉमन नाउन, कॉमनली हम सब पार्क को पार्क ही बुलाते हैं। नंबर 8, हर बैंगल्स आर मेड ऑफ गोल्ड। है ना, गोल्ड से बने हैं बैंगल्स। हर बैंगल्स आर मेड ऑफ गोल्ड। गोल्ड है मटेरियल नाउन। नंबर 9, इफ वी हैड डैश मैनी प्रॉब्लम्स वुड हैव बीन सॉल्व्ड। इफ वी हैड डैश मैनी प्रॉब्लम्स वुड हैव बीन सॉल्व्ड। तो हम, हमारे अंदर क्या होना चाहिए? टॉलरेंस होना चाहिए ना, धीरज होनी चाहिए, टॉलरेंस। इफ वी हैड टॉलरेंस मैनी प्रॉब्लम्स वुड हैव बीन सॉल्व्ड। अगर हमारे अंदर धीरज होती तो कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते। चलिए, टॉलरेंस लिख दिया। टॉलरेंस हम नहीं देख सकते, नहीं छू सकते हैं, तो उसको हम लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नंबर 10, सचिन्स डैश हैज मेड हिम व्हाट ही इज टुडे। तो अभी एक ही वर्ड रह गया, सिंसियरिटी। तो सिंसियरिटी लिख देते हैं, SINCERITY, सिंसियरिटी। ब्रैकेट में लिखेंगे हम, सिंसियरिटी ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये हो गया आपके आंसर्स एक्सरसाइज ए के। 10 सेकेंड्स में राह देख रहा हूं, लिख दीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक्सरसाइज हमने देखी जहाँ पे नाउन्स के अलग अलग टाइप्स हमने देखे। चलिए अभी हम बोल सकते हैं कि भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स मतलब ऐसे नाउन्स जो गिने जाते हैं, ऐसे नाउन्स जो नहीं गिने जाते हैं। ऊपर का जो टाइप्स थे वो तो है ही, लेकिन हम इसमें भी डिवाइड कर सकते हैं कि ऐसे नाउन्स जो गिन सकते हैं, ऐसे नाउन्स जो नहीं गिन सकते। काउंटेबल नाउन्स मतलब ऐसे नाउन्स जो गिन सकते हैं, जैसे बुक गिन सकते हैं, बैग कितनी है गिन सकते हैं, चेयर कितनी है गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन मतलब ऐसी चीजें जो हम नहीं गिन सकते, जैसे कोई मटेरियल हो गया, कोई सब्सटेंस हो गया, कोई आइडिया हो गया, कोई कॉन्सेप्ट हो गया, जो हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कॉटन, कॉटन को कैसे काउंट करेंगे? नहीं कर सकते। वुड, लकड़ी, लकड़ी को कैसे काउंट करेंगे? लकड़ी के टुकड़े को हम काउंट कर सकते हैं, लकड़ी को थोड़ी ना काउंट कर सकते हैं। लगेज, लगेज को कैसे काउंट करेंगे? बैग को काउंट कर सकते हैं, लेकिन लगेज को थोड़ी काउंट कर सकते हैं। राइस को कैसे काउंट करेंगे? हैं दाने दाने गिनेंगे? नॉट पॉसिबल, राइस को गिन नहीं सकते हैं। शुगर को नहीं गिन सकते हैं। ये सारे वर्ड्स हैं वो अनकाउंटेबल नाउन्स हो गए हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास काउंटेबल नाउन्स दिए हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स दिए हैं, देख लीजिए। रिवर, टाउन, रिवर को गिन सकते हैं, टाउन को गिन सकते हैं, क्लास को गिन सकते हैं, ग्रुप को, कोई भी ग्रुप को हम गिन सकते हैं। शीट्स ऑफ पेपर, शीट्स ऑफ पेपर को हम गिन सकते हैं, लेकिन पेपर को नहीं गिन सकते हैं। पेपर के शीट्स को गिन सकते हैं, कागज के टुकड़ों को गिन सकते हैं, कागज को कैसे गिनेंगे? अ ग्रेन ऑफ राइस, राइस के एक ग्रेन को हम गिन सकते हैं। अगर 5 हमने दाने लिए तो वो हम गिन सकते हैं, लेकिन राइस अगर है तो कैसे गिनेंगे? लीटर ऑफ वाटर, ऐसे हम काउंटेबल नाउन्स लिखते हैं कि वाटर का एक लीटर है ना, गिनने के लिए हमको यूनिट यूज करना पड़ता है। तो ये जो है वो काउंटेबल नाउन्स हो गए आपके। एक चीज याद रखिएगा बेटा, कि ऐसे नाउन्स जो मैंने आपको अनकाउंटेबल में बताया, जैसे वाटर है, राइस है, तो वाटर हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम वाटर का लीटर गिन सकते हैं। ठीक है, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर हम मेजर करके फिर कर सकते हैं। ऐसे ही पानी को कैसे गिनेंगे? हाथ में पकड़ा, ये कितना पानी है, अभी कितना कैसे पता चलेगा? एक पानी या दो पानी, ऐसा नहीं बोल सकते ना हम। अगर ग्लास में पानी आपने भरा है तो वो आप बोल सकते हो कि एक ग्लास पानी है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स देखिए, इंडिया, इंडिया को कैसे गिनेंगे? इंडिया तो इंडिया ही होता है। कोचिन,
कोचिन तो कोची नहीं होता है, प्रॉपर नाउन हर एक अपने आप में एक ही नाउन होता है, ठीक है। रीटा, काइंडनेस, काइंडनेस मतलब अच्छाई। अभी अच्छाई को कैसे गिनेंगे, एक अच्छाई दो अच्छाई थोड़ी बोल सकते हैं हम। मिल्क, मिल्क को नहीं गिन सकते, लेकिन लीटर को गिन सकते, 1 लीटर मिल्क है तो लीटर गिन सकते हैं हम, मिल्क को नहीं गिन सकते। हाथ में मिल्क ले लो, बताओ कितना मिल्क है, अभी ये हम नहीं बता सकते, एक है दो है ऐसा नहीं बोल सकते। कॉपर को नहीं गिन सकते जब मटेरियल में होता है, स्टोन में नहीं गिन सकते जब मटेरियल में होता है, मड है ना, कादव कीचड़ को थोड़ी गिन सकते हैं। ब्यूटी, ब्यूटी मतलब सुंदरता, सुंदरता को कैसे गिनेंगे, एक सुंदरता दो सुंदरता ऐसे थोड़ी होता है, नहीं होता है। मेमोरी, मेमोरी मतलब हमारी बुद्धि, बुद्धि को थोड़ी गिन सकते हैं हम। जॉय, राइस, वाटर, ये सब चीजों को हम नहीं गिन सकते हैं बेटा। लेकिन वाटर को अगर मेजर करना है, अगर गिनना है तो आपको किसी चीज में भरना पड़ेगा। राइस को अगर गिनना है तो उसके दाने छांटने पड़ेंगे, और फिर आप दाने को गिन सकते हैं, राइस को नहीं गिन सकते। वर्ड्स जनरली यूज्ड विद देम आर वन, टू, अ फ्यू, मैनी, सम। भाई इनके साथ हम वन यूज करते हैं, टू यूज करते हैं, 3, 4, 5 नंबर्स यूज कर सकते हैं। अ फ्यू, फ्यू मतलब थोड़े कुछ, ऐसा भी यूज कर सकते हैं। मैनी मतलब बहुत, मैनी भी यूज कर सकते हैं हम। सम मतलब थोड़ा सा, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं। देखो सम सम दोनों में हम यूज कर सकते हैं। वर्ड जनरली यूज विद दिस आर अ लिटिल, अ लिटिल मतलब थोड़ा सा, मच मतलब बहुत सारा, सम मतलब थोड़ा सा। तो ये सारी चीजें, ये सारे वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स में। फीचर देख लेते हैं हम। सर्टेन नाउन्स कैन बी बोथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो बेटा ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो काउंटेबल होते हैं और अनकाउंटेबल भी होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वी हैव बॉट टू मैनी केक्स फॉर द ओकेजन। तो ये काउंटेबल है, केक को हम गिन सकते हैं, ठीक है। आई एम हंग्री, प्लीज गिव मी सम केक, ये अनकाउंटेबल है। बेटा यहाँ पे डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हम जब खरीदने जाते हैं तो हम 1 केक, 2 केक, 5 केक, 10 केक ऐसा हम ला सकते हैं किसी भी चीज के लिए, राइट, तो वो हम गिन सकते हैं। जब हम भूखे होते हैं तो केक का थोड़ा सा पार्ट, है ना, 1 केक, 2 केक, 3 केक ऐसा हम नहीं बोल सकते कि भाई भूखे हैं हम, दो हमको 2 केक दो, ऐसा नहीं बोलते हैं हम केक का थोड़ा सा पार्ट दो, गिव मी सम केक, ठीक है। तो वो मटेरियल हो गया यहाँ पे। जब बी में हम देख रहे हैं तो वो केक हो गया मटेरियल, और ए में हम जब बोल रहे हैं तो वो एक नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। चलिए, सिमिलरली nouns like experience, adventure, fish, tea can be used as countable or uncountable nouns depending on the sentences। जैसे टी है, फिश है, एडवेंचर है, एक्सपीरियंस है, ये सारे नाउन्स को हम काउंटेबल या अनकाउंटेबल लिख सकते हैं जैसे सेंटेंस में लिखना चाहिए। गिव मी अ कप ऑफ टी, तो ये काउंटेबल है, अ कप ऑफ टी काउंटेबल है, राइट। ही इज फॉन्ड ऑफ एडवेंचर, भाई एडवेंचर को कैसे गिनेंगे, एक एडवेंचर, दो एडवेंचर, तीन एडवेंचर ऐसा नहीं होता है। उसको एडवेंचर पसंद है तो एडवेंचर पसंद है, एक एडवेंचर, दो एडवेंचर, तीन ऐसा नहीं, एडवेंचर ही पसंद है। द एडवेंचर वॉज एक्साइटिंग, ये काउंटेबल है, वो जो एडवेंचर था वो एक्साइटिंग था। अभी आगे जो एडवेंचर आएगा वो एक्साइटिंग नहीं होगा, तो ये ऐसे हम गिन सकते थे, एक एडवेंचर एक्साइटिंग था, एक एडवेंचर एक्साइटिंग नहीं था, तो ये मिक्स हो जाता है, ठीक है। दोनों में हम यूज कर सकते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। चलिए एक्सरसाइज बी पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे हमको वही दिया गया है कि कौन सा हम काउंट कर सकते हैं, कौन सा हम काउंट नहीं कर सकते हैं। नंबर 1, वी शुड गिव डैश टू द पुअर, आर्म्स टू द पुअर, आर्म्स मतलब भीख, ठीक है, आर्म्स मतलब भीख, दान, ALMS दान। वी शुड गिव आर्म्स टू द पुअर, तो फर्स्ट का आंसर क्या है बेटा, आर्म्स, नंबर 1 ALMS, ठीक है। नंबर 2, it is not easy to break these doors made of irons, आयरन, है ना। जब मटेरियल नाउन की जगह पे हम यूज करते हैं तो वो प्लूरल नहीं यूज कर सकते हैं, मटेरियल में सिंगुलर ही यूज करना है। मेड ऑफ आयरन, ठीक है, भले ही 50 डोर हो, भले ही 1000 डोर हो, लेकिन वो खाली आयरन से ही बने हैं, IRON, आयरन्स नहीं लिख सकते हम। नंबर 3, प्लीज बाय 2 फ्रॉम द स्टोर, क्या दो, क्या ज्यूस कैन या ज्यूसिस, ज्यूस के कैन दो हो सकते हैं, ज्यूस थोड़ी ना 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं, ज्यूस के डब्बे दो हो सकते हैं। प्लीज बाय 2 ज्यूस कैन्स, तो यहाँ पे आएगा ज्यूस कैन्स। नंबर 4, डू यू लाइक डैश, डू यू लाइक फिशिस, नहीं नहीं नहीं, डू यू लाइक फिश, जनरली हम फिश की बात करते हैं, क्या आपको मच्छी पसंद है, ठीक है, ऐसा हम बोलते हैं। डू यू लाइक फिश, तो फिश यहाँ पे मटेरियल हो गया, क्या आपको फिश पसंद है,
फिशिस नहीं लिखते हैं। नंबर 5, ही वॉज गिविंग हर डैश व्हेन द फोन रैंग। ही वॉज गिविंग हर क्या, एडवाइस या एडवाइसिस? ही वॉज गिविंग हर एडवाइसिस, नहीं एडवाइस। एडवाइस यहाँ पे एक ही होता है, इसको गिन थोड़ी सकते हैं, एक एडवाइस दो एडवाइस। वो एडवाइस दे रहा था, ठीक है, कितनी दे रहा था ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं, वो एडवाइस दे रहा था। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सरसाइज बी। 10 सेकेंड राह देख रहा हूं, लिख दीजिए या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए पॉज करके। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर करते हैं इसको। अच्छा, चलिए नाउन केस पे आ गए हम। सर ये क्या होता है नाउन केस? Nouns may be used as the subject or object of a verb in a sentence. It may also be used to show possession. अभी ये क्या होता है सर? देखो बेटा, नाउन केस मतलब नाउन हम सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट में भी यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में भी यूज कर सकते हैं, या फिर पोजेशन बताने के लिए। पोजेशन मतलब कोई चीज किसकी है ये बताने के लिए हम नाउन यूज करते हैं कि भाई आपकी है, मेरी है, रीटा की है, समीर की है, इस इंडिया की है, या किसी भी चीज को किसकी है ये बताने के लिए हम नाउन यूज करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह पे भी हम यूज करते हैं जब हम सेंटेंस के अंदर किसके बारे में बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में, तो सब्जेक्ट में भी हम नाउन यूज करते हैं कि भाई रीटा इज अ गुड गर्ल, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, रीटा के बारे में, तो रीटा हो गया यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट। दूसरा एक एग्जांपल, सारे बच्चों ने बुक्स बाय की है, ऑल द बॉयज ब्रॉट बुक्स। बुक्स लाए हैं, सॉरी, ब्रॉट मतलब लाए हैं, ऑल द बॉयज ब्रॉट बुक्स, तो सारे बॉयज बुक्स लेके आए हैं, तो यहाँ पे बॉयज जो है वो सब्जेक्ट हो गया, सारे बॉयज, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, बुक्स, है ना, बुक भी कॉमन नाउन है, तो ये हम ऑब्जेक्ट की तरह पे भी यूज कर सकते हैं। देखिए एक सेंटेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तीन पार्ट सेंटेंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। नाउन हम सब्जेक्ट में भी यूज कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट में भी यूज कर सकते हैं। पोजेशन आपको आगे भी मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। यहाँ पे when a noun is the subject of a verb, it is said to be in the subjective case. तो यहाँ पे सेंटेंस के अंदर जब नाउन सब्जेक्ट में होता है तो उसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। नाउन सब्जेक्ट में होना, एग्जाम्पल देखिए, इंडिया वॉन द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो वर्ब के आगे किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, कौन जीता, इंडिया जीता, है ना, यहाँ पे कौन जीता, इंडिया जीता, तो इंडिया हो गया हमारा सब्जेक्ट। और नाउन जब सब्जेक्ट के अंदर यूज किया जाता है तो वो हो जाता है सब्जेक्टिव केस। सेम है, लिखा हुआ है यहाँ पे, इंडिया वॉन द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। वॉन जीतना, है ना, जीता, कौन जीता, इंडिया जीता। क्या पूछेंगे हम, कौन जीता, हु हु वॉन, कौन जीता, इंडिया जीता, तो यहाँ पे हमारा इंडिया हो गया सब्जेक्ट। और नाउन जब सब्जेक्ट की जगह पे यूज किया है तो वो हो जाता है हमारा सब्जेक्टिव केस। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल देखिए, ऑल द बॉयज ब्रॉट बुक्स, तो यहाँ पे कौन सारी बुक्स लाया, ऑल द बॉयज, तो यहाँ पे बॉयज जब सब्जेक्ट में यूज हो रहा है तो बॉयज तो नाउन है, कॉमन नाउन, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे सब्जेक्टिव केस। ठीक है, the noun India is the subject of a sentence A, hence it is in the subjective case. A noun in the nominative case answers the question who or what with respect to the sentence. मतलब verb के आगे जब हम क्वेश्चन करते हैं who या what, ठीक है, verb के आगे जब हम क्वेश्चन करते हैं who या what, और उसके बाद जैसे एग्जांपल A लेते हैं तो who और what won the match, क्वेश्चन मार्क, हु और व्हाट वॉन द मैच, तो हु वॉन द मैच या व्हाट वॉन द मैच, तो यहाँ पे हमको आंसर किसका मिल रहा है, हु का आंसर मिल रहा है, हु वॉन द मैच, तो आंसर हमको मिल रहा है इंडिया, तो इंडिया है हमारा सब्जेक्ट। और जब नाउन सब्जेक्ट में यूज किया गया है तो इसको हम बोल देते हैं सब्जेक्टिव केस। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं, ये हमको याद रखना है बेटा, सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस भी हम बोलते हैं। एक्सरसाइज सी एक बार देख लेते हैं।
आइडेंटिफाई द नाउन्स इन द सब्जेक्टिव केस इन दिस सेंटेंसेस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले वर्ब को अंडरलाइन करेंगे, सॉरी सबसे पहले वर्ब देखेंगे और उसके बाद उसके आगे हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट और हु। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस, हर न्यू ड्रेस लुक्स ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे वर्ब्स तो लुक, वर्ब जो है वो लुक है, कैसा दिख रहा है, देखना, तो ये हम काम भी कर सकते हैं। एक्शन वर्ड है लुक्स, तो ये हो गया हमारा वर्ब। चलिए वर्ब आइडेंटिफाई कर लिया, उसके पहले हम क्वेश्चन पूछेंगे हु या व्हाट। हु या व्हाट लुक्स ब्यूटीफुल, क्वेश्चन मार्क। हु लुक्स ब्यूटीफुल या व्हाट लुक्स ब्यूटीफुल। तो हु लुक्स ब्यूटीफुल में आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन हु मतलब किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट मतलब किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे हु का आंसर सर नहीं मिल रहा है, हु लुक्स ब्यूटीफुल तो यहाँ पे पर्सन नहीं दिया गया है, लेकिन व्हाट लुक्स ब्यूटीफुल, क्या ब्यूटीफुल लग रहा है, तो आंसर में मिल रहा है हर न्यू ड्रेस, है ना। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, यस और नो, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो इसको अंडरलाइन कर देंगे हम, हर न्यू ड्रेस, हर न्यू ड्रेस, ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव केस। वैसे ही हम हु या व्हाट क्वेश्चन करेंगे और फिर आइडेंटिफाई करेंगे सब्जेक्टिव केस। चलिए नंबर 2, सौरभ मेहता इज द कैप्टन ऑफ अ लार्ज शिप। भाई हमने चैप्टर नंबर 1 किया था, तब मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल, शेल, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सारे होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज किया गया है, इज। तो इसके आगे हम क्वेश्चन पूछेंगे हु या व्हाट। हु इज द कैप्टन ऑफ अ लार्ज शिप, तो हमका आंसर क्या मिल रहा है बेटा, सौरभ मेहता। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव केस। इजी है बेटा, कर पाएंगे आप, ट्राई करिएगा। चलो नंबर 3, द नॉटी बॉयज प्लेड अ प्लैंक ऑन देयर न्यू फ्रेंड। वर्ब क्या है यहाँ पे, प्ले, है ना, ये तो हमको मालूम ही है सर, वर्ब प्ले है, प्लेड। तो हम आगे पूछेंगे हु या व्हाट, दोनों में से एक पूछेंगे। हु प्लेड अ प्रैंक ऑन देयर न्यू फ्रेंड, हु प्लेड, किसने प्रैंक प्ले किया, द नॉटी बॉयज। तो अंडरलाइन कर देंगे द नॉटी बॉयज को, ये टिक कर दीजिए बेटा। हम आगे बढ़ते हैं, इन 5 4 3 2 1, क्लियर करता हूं मैं और आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। तो भाई यहाँ पे वर्ब क्या है, वेंट। सर वेंट वर्ब है, कैसे पता चला, सेकंड फॉर्म है ना, गो, वेंट, गॉन, ये वर्ब के 3 फॉर्म है, गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पे वेंट जो है वो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो वेंट वर्ब है। चलिए वर्ब के आगे क्वेश्चन पूछेंगे हु या व्हाट। व्हाट वेंट अप द हिल, कोई चीज गई है ऊपर हिल के, नहीं सर। हु वेंट अप द हिल, जैक एंड जिल, पर्सन जैक एंड जिल। तो अंडरलाइन कर देंगे हम जैक एंड जिल को। नंबर 5, द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड द नेम्स ऑफ हिज न्यू कैबिनेट मेंबर्स। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, अनाउंस करना, है ना। वर्ब क्या है, अनाउंस करना। अनाउंस आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, कुछ भी अनाउंस कर सकते हैं हम। तो वर्ब मतलब एक्शन वर्ड होता है बेटा, ठीक है। अनाउंस्ड, ये हो गया हमारा वर्ब। हु अनाउंस द नेम्स ऑफ हिज न्यू कैबिनेट मेंबर्स, तो हमका आंसर क्या मिलता है बेटा, द प्राइम मिनिस्टर, है ना, द प्राइम मिनिस्टर। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव केस। अब आपको आ गया सब्जेक्टिव केस ढूंढना, बहुत ही इजी है बेटा। वर्ब को आइडेंटिफाई करना है और उसके पहले क्वेश्चन पूछना है हु या व्हाट, तो हमको मिल जाएगा सब्जेक्टिव केस, ठीक है, बढ़िया हो गया। चलिए क्लियर करते हैं इन 5 4 3 2 1। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्टिव केस तो देख लिया, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। When a noun plays the role of a direct object of a verb in a sentence, it is said to be in the objective case. तो जब नाउन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है सेंटेंस के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो वर्ब के बाद हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट और हुम, उसमें हमको आंसर मिलता है, तो वो हो जाता है डायरेक्ट
ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, इंडिया वॉन द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे वर्ब के बाद हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट या whom। ठीक है, पहले हम क्या ना किया, सब्जेक्टिव केस ढूंढने के लिए हमने वर्ब के पहले हमने क्वेश्चन किया था व्हाट या हु। यहाँ पे हम वर्ब के बाद क्वेश्चन करेंगे व्हाट या whom। चलिए, इंडिया वॉन, इंडिया जीता, व्हाट क्या, इंडिया जीता क्या, इंडिया जीता मैच, है ना, इंडिया जीता मैच। तो मैच को अंडरलाइन कर दिया हमने, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया और इसीलिए ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। सिंपल है बेटा, आएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, शी स्टिच्ड अ ड्रेस, शी स्टिच्ड अ ड्रेस। तो यहां पे हम वर्ब के बाद क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट या whom। शी स्टिच्ड व्हाट अ ड्रेस, है ना, तो यहाँ पे अ ड्रेस हो गया ऑब्जेक्टिव केस। इजी है बेटा, व्हाट या whom हमको क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट वन, आई बॉट अ कंप्यूटर फॉर माई ब्रदर, आई बॉट अ कंप्यूटर फॉर माई ब्रदर। वर्ब आइडेंटिफाई करेंगे, आई बॉट अ कंप्यूटर फॉर माई ब्रदर, बॉट, बॉट बाई का सेकेंड फॉर्म, वेरी गुड। बाई मतलब खरीदना और बॉट मतलब खरीदा। आई बॉट अ कंप्यूटर फॉर माई ब्रदर, मैंने मेरे भाई के लिए एक कंप्यूटर खरीदा। मैंने खरीदा क्या, आई बॉट वॉट, तो हमको आंसर मिल गया अ कंप्यूटर। आई बॉट वॉट, अ कंप्यूटर। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस। नंबर टू, द हंटर किल्ड द टाइगर। तो किल्ड तो वर्ब है, आपको पता ही है, किल्ड मतलब मार देना, तो ये तो वर्ब ही है। द हंटर किल्ड वॉट, द हंटर किल्ड वॉट, द टाइगर। तो इसको हम अंडरलाइन कर देंगे ऑब्जेक्टिव केस। नंबर थ्री, आई अरेंज द बुक्स ऑन द रैक। यहाँ पे वर्ब क्या है, अरेंज करना। आप भी अरेंज कर सकते हैं, मैं भी अरेंज कर सकता हूँ बुक्स को, है ना। तो आई अरेंज क्या, मैंने क्या अरेंज किया, द बुक्स, आई अरेंज द बुक्स। तो द बुक्स हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस। आएगा बेटा, सिंपल है। द फील्डर ड्रॉप्ड द बॉल, द फील्डर ड्रॉप मतलब गिरा देना, आप भी गिरा सकते हैं, मैं भी गिरा सकता हूं, तो ये हो गया हमारा वर्ब। द फील्डर ड्रॉप्ड क्या, फील्डर ने क्या गिरा दिया, द बॉल, कैच छूट गया भाई उससे, द फील्डर ड्रॉप द बॉल। तो ड्रॉप बॉल हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस। नंबर फाइव, माई मदर गिफ्टेड अ ब्रेसलेट ऑन माई बर्थडे। मेरी मदर ने गिफ्ट किया, गिफ्ट मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, तो गिफ्ट हो गया हमारा वर्ब। माई मदर गिफ्टेड क्या, वॉट, मेरी मम्मी ने गिफ्ट क्या किया, अ ब्रेसलेट, है ना, हाथ में पहनने का, अ ब्रेसलेट। तो अ ब्रेसलेट को अंडरलाइन कर देंगे और ये है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है बेटा, चलिए आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डेटिव केस, और वो क्या है वो भी हम जानेंगे। आपके होमवर्क के अंदर एक्सरसाइज ए बी सी डी चारों एक्सरसाइज आपको होमवर्क में लिखनी है। ठीक है, और हो सकता है, अगर हो सकता है आपसे, तो आप अपने आप ये चारों एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए और आंसर्स वीडियो को देख के एक बार फिर टैली कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए बाय बाय फॉर नाउ, और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।